स्टूडेंट, आई एम अलका रोहित दुबे फ्रॉम नया उजाला सोशल फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी को कल हमने द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया था, अभी हम लोग ये सेशन में पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, कल हमने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। और आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसा लिविंग आपको पता है, लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, समथिंग दैट ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, रेस्पायर एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला जो विशेषता है वो है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। जो वृद्धि होती है वो सजीवों में होती है। ठीक, तो जब भी ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन शेप। ग्रोथ होता कैसा है आप सबको भी पता होगा कि जब भी सेल डिवीज़न होता है, तो जब भी सेल डिवीज़न होता है तब ग्रोथ होता है। कहने का मतलब एक सेल है, एक सेल में सेल डिवीज़न हुआ, उससे 2 सेल बने, और 2 सेल में सेल डिवीज़न हुआ, 2 से 4 बने, और ऐसे ऐसे जो नंबर्स ऑफ सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बढ़ते जाते हैं। और जब नंबर्स ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं तो इस तरह से हमारे आकार भी बढ़ते हैं। और जब भी हमारे शेप बढ़ेंगे, मतलब आकार बढ़ेंगे, तो जायज़ है कि हमारा वेट भी बढ़ेगा। मीन्स नंबर्स ऑफ सेल बढ़ेंगे तो हमारा आकार शेप बढ़ेगा, और जब शेप बढ़ेगा तो हमारा वेट भी बढ़ेगा। इस तरीके से हमारा जो है ग्रोथ होता है। तो ये जो सेल डिवीज़न है वो होता रहता है। वो ऐसे हम एक निश्चित वृद्धि पे पहुंच जाते हैं, मतलब एक सर्टेन एज तक ही हमारा ग्रोथ होता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो ग्रोथ है, हाँ, वो एक सर्टेन एज तक ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम लाइफ लॉन्ग हमारी वृद्धि होती ही रहती है। अगर ऐसा होता तो शायद हम और बड़े होते, ऐसे ऐसे और बड़े होते जाते। तो ऐसा तो है नहीं। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग, बट इन एनिमल्स ग्रोथ हैपन्स ओनली फॉर सर्टेन टाइम। जो प्लांट्स होती है, जो वनस्पति होती है, उसमें ये जो ग्रोथ होता है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन जो एनिमल्स है, एनिमल्स में जो ये ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ जो है एक सर्टेन टाइम तक ही होता है। ठीक, अभी तक आपने ये जाना कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन एक्सेप्शनल कुछ केस ऐसे भी हैं जहां नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। जैसे कि आइए हम देखते हैं कि एक पर्वत है, जैसे एक पर्वत है, उसकी हाइट ऐसे है। ठीक है, अब कंकर, पत्थर, मिट्टी के जो लेयर हैं वो इस पे जमते जाते हैं, और जब जमते जाते हैं तो जो इनका शेप है वो बढ़कर ये हो जाता है, और शेप भी बढ़ रहा है और इनका जो वेट होगा वो भी बढ़ेगा। तो एक्सेप्शनल है, अपवाद है ये कि जो पर्वत है ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी इनके में ग्रोथ होता है। तो इसका मतलब जो है कि जो ग्रोथ है, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यह एक विशिष्ट लक्षण नहीं है सजीवों का। सजीवों विशिष्ट लक्षण का मतलब है कि जो सिर्फ सजीवों में है, लेकिन इस यहाँ पे कुछ निर्जीव चीज़ों में भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। और जो ये जो ग्रोथ होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है। अभी हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, रिप्रोडक्शन।
ठीक। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो होता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। In sexual reproduction, 2 gametes are involved. First is male and second is female. Male से male gamete and female से female gamete. और मेल और फीमेल गैमेट मिलके बनाते हैं जाइगोट। यहाँ पे यहाँ पे 2 गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट का धीरे धीरे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते होते एक नया ऑफस्प्रिंग, एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे 2 गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ सिंगल ओनली 1 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके बहुत सारे रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे जैसा मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है स्पोर फॉर्मेशन। जो फंगी होता है वो जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्पोर फॉर्मेशन मोड के थ्रू करता है, जिसमें वो नंबर्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन करता है एक बार में। और जितने उसमें एक बार में जितने स्पोर फॉर्मेशन उन्होंने करवाया, मतलब जितना स्पोर फॉर्मेशन हुआ, वो हर एक स्पोर एक नया संतान की उत्पत्ति करता है। सेकंड हम लोग देखते हैं फ्रैगमेंटेशन, विखंडन विधि बोलते हैं हिंदी में इसको। स्पाइरोगायरा होता है। तो वो जो स्पाइरोगायरा होता है वो जो है अनफेवरेबल कंडीशन में जब भी वो आता है तो उसका विखंडन हो जाता है, और जब भी वो विखंडन हो जाता है तो उसके जितने पार्ट होते हैं, जितने भाग में वो टूटता है, हर वो भाग एक एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण करता है। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड प्लेनेरिया, रीजनरेशन मोड के द्वारा वो रिप्रोडक्शन करता है। जो प्लेनेरिया होता है आपने देखा होगा, ऐसे रहता है। वो किसी कारण बस रीजनरेशन का मतलब किसी कारण बस इसकी बॉडी जितने भाग में टूटती है, तो ये जो प्लेनेरिया होता है ये एक ऐसा प्रजाति है जिसमें रीजनरेशन की बहुत मतलब इनके में जो रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत हाई होती है। ये रीजनरेशन की कैपेसिटी इनके में होती है। इनका भी जितने भाग में टूटता है बॉडी, वो हर पार्ट एक नया प्लेनेरिया का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा होगा लिजार्ड जो होता है, छिपकली जो होता है, छिपकली की पूंछ कभी कभी कट जाती है, तो कट जाती है, लेकिन वो छिपकली में भी वहाँ पे रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से उनका जो पूंछ होता है वो वापस आ जाता है। तो वैसे प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जो प्लेनेरिया होता है इसमें बहुत हाई एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। थर्ड हम लोग देखते हैं बडिंग, हाइड्रा जो होता है उसमें बडिंग के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करता है। बडिंग का मतलब होता है, या फिर हम लोग ईस्ट देखते हैं तो ईस्ट ऐसे रहता है, और जब भी इसमें ग्रोथ होता है तो ये यहाँ पे एक छोटा सा उभार आता है,
और धीरे धीरे ये उभार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और बढ़ते बढ़ते जब एक सर्टेन ग्रोथ तक पहुंच जाता है तो वो जो है ये यहाँ से वो अलग हो जाता है। अलग होके ये जो उभार है वो अपने आप में स्वतंत्र होके अपनी लाइफ जीने लगता है और एक नए इष्ट का निर्माण कर देता है। ठीक है, फिर आता है फिजन। फिजन जो है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये दो मोड होते हैं, लेकिन अमीबा जो है वो फिजन के थ्रू करता है। तो इसमें जो है जैसे ये अमीबा है, एक कंडीशन ऐसा आता है जबकि ये डिवाइड होने लगता है, और जब ये डिवाइड होने लगता है तो ये डिवाइड होता है तो ये मदर हो गया, मदर अमीबा, और ये डिवाइड होके दो छोटे अमीबा का निर्माण करती है, दो डॉटर अमीबा का निर्माण करती है। इस तरीके से ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो है असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है सारा। तो यहाँ पे ये सेशन हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे की जो भी कैरेक्टर होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।